अभी जो एसएससी कर रहा है वो सीधा सीधा बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ है। अगर आपको ये चीज अभी समझ में नहीं आ रही है तो आप ये जान लो कि आपके साथ वही होने वाला है जो दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की भर्ती में एसएससी ने किया था। सेम वही चीज आपके ऊपर भी अप्लाई होने वाली है और वही होने वाला है। और बच्चों को ये चीजें समझ में नहीं आ रही है क्योंकि देखो आप सभी को बता देंगे नंबर ऑफ वैकेंसी कम है, ऊपर से इन्होंने नेगेटिव मार्किंग घटा दी, और तीसरी बड़ी बात आपके पेपर का लेवल भी हल्का आया था। अब इन तीनों चीजों को अगर आप कंसीडर करें तो कट ऑफ कहां जाएगी, लेकिन ये कट ऑफ को रोकेंगे कि कट ऑफ हाई ना जाए, तो इसके पास वन एंड ओनली ऑप्शन है कि बच्चों को ऐसा कॉम्प्लिकेट सिचुएशन में फंसा दिया जाए जिससे कि बच्चा तैयारी ना करे और फिजिकल में बुरी हालत हो जाए, जैसे कि दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की भर्ती में हुई थी। तो कुछ चीजें हैं जो कि मैं आप सभी के साथ शेयर करने वाला हूं, क्योंकि फिजिकल को लेके भी एक अपडेट आ रही है जो कि मैं आप सभी के साथ शेयर करूंगा। तो अगर आप सीरियस हैं, और मैं सच बता रहा हूं, अगर आप चाहते हैं कि अपने माँ बाप का सपना पूरा कर पाए, क्योंकि देखो सबसे ज्यादा दिक्कत किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता, नंबर ऑफ वैकेंसी आ गई, नंबर ऑफ वैकेंसी कितनी खाली रह जाएंगी, कितनी भरेंगी, इस बात से किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। ये आप अच्छी तरह और भली भांति जानते हैं। और दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की भर्ती से एक सबक आपको लेना चाहिए। तो यहाँ पे बहुत सारी चीजें हैं जो कि मैं आप सभी के साथ साझा करूंगा, तो वीडियो को ध्यान से जरूर देख लीजिएगा। साथ ही में आंसर की के बारे में भी मैं आप सभी को क्लियर करूंगा कि क्यों आंसर की अब तक आपकी जारी नहीं हुई है और कब तक आ सकती है। तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकन पर प्रेस कर सकते हैं ताकि फ्यूचर में आने वाली अपडेट के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलते रहे। अब देखो यहाँ पे मैंने तीन चीजें आप सभी को बता दी कि अगर इन चीजों को कंसीडर किया जाए तो आपकी कट ऑफ हाई जाएगी, लेकिन एसएससी का काम ही ये है कि भाई किसी भी तरीके से लो जानी चाहिए, क्योंकि अगर हाई जाएगी तो और कितना हाई जाएगी, क्योंकि इतनी कम वैकेंसी होने के बाद इतना बढ़िया कंपटीशन है, पेपर का हल्का आ रहा है, और ऊपर से 1/4 की जो नेगेटिव मार्किंग थी उसे घटाकर 1/8 कर दिया। तो ऐसे में हर सिचुएशन में यही लग रहा है कि कट ऑफ हाई जाएगी। तो अब इनके पास सबसे बढ़िया चांस, अब आप देखो कि यहाँ पे अगर हम बात करें आंसर की सबसे पहले अगर आप आंसर की देखें तो आंसर की ऐसा तो है नहीं कि ऑफलाइन ऑफलाइन इन्हें आंसर की जारी करनी है, या फिर ऐसा भी नहीं है कि इन्हें पहले आंसर की बनानी पड़ेगी और उसके बाद आंसर की जारी होगी। जब आपका पेपर सेट होता है उसी टाइम पे आंसर की भी उसी के अकॉर्डिंग सेट हो जाती है, और उसी के बाद आंसर की को रिलीज करने के लिए अगर आप चाहें, यानी कि एसएससी चाहे तो एक दिन में भी आंसर की जारी कर सकती है, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। बच्चे परेशान हैं इसका वेट कर करके, और इसकी आंसर की जारी नहीं हो रही है। एग्जामिनेशन भले ही आप ये मान लें कि 7 मार्च को खत्म हो गया है, या फिर नोटिस के अकॉर्डिंग ये मान लो कि 12 मार्च को खत्म हो गया है, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। दोनों डेट्स के अकॉर्डिंग अब तक आपकी आंसर की रिलीज हो जानी चाहिए थी, भले ही आज आ जाए या कल आ जाए वो मैटर नहीं करता, लेकिन अब तक आंसर की आ जानी चाहिए थी। अब यहाँ पे खेल समझो कि एसएससी का खेल क्या है। एसएससी का खेल ये है कि आंसर की आते ही बच्चा क्या है कि अपने मार्क्स चेक करेगा, और मार्क्स चेक करने के बाद उसे ये कंफर्म हो जाएगा कि लगभग मेरे इतने नंबर आ रहे हैं कि मैं मेरिट में आ सकता हूं, तो वो सबसे पहले क्या करेगा, सबसे पहले अपना फिजिकल स्टार्ट करेगा। और अगर फिजिकल वो अभी से स्टार्ट कर देगा तो फिर ज्यादा बच्चे फिजिकल में क्वालिफाई होंगे, तो सीधी सी बात है कि फिर कट ऑफ भी हाई जाएगी, इनके पास कोई चॉइस बचेगी नहीं। लेकिन इनके पास सबसे बढ़िया ऑप्शन क्या है कि आंसर की जारी मत करो, और आंसर की जारी नहीं होगी, बच्चा इसी कंफ्यूजन में बैठा रहेगा। क्योंकि देखो ये ह्यूमन नेचर है, इसमें किसी की भी कोई गलती नहीं होती है। पहले हम यही चीज करते हैं कि भाई आंसर की आ जाए, हमें लगभग पता चल जाए, उसके बाद हम फिजिकल की तैयारी करेंगे। कुछ ही बच्चे, मुश्किल से 5-10% बच्चे ऐसे होंगे जो कि पहले से ही एडवांस में तैयारी कर रहे होंगे। बाकी का 90 to 95% बच्चे ऐसे ही होते हैं जो कि तैयारी नहीं करते हैं और आंसर की के बाद ही तैयारी करते हैं। तो कंपटीशन को कम करने का सबसे बढ़िया तरीका यह है कि पूरी तैयारियां कर ली जाए फिजिकल वगैरह की सारी, और उसके कुछ समय पहले आंसर की जारी कर दो, जिससे कि बच्चे को कम टाइम मिले, उसके बाद फिजिकल स्टार्ट करा दो, बात खत्म, कट ऑफ अपने आप नीचे आ जाएगी। तो यही सारी चीजें यहाँ पे चल रही हैं जिसकी वजह से आपको आंसर की अभी तक देखने के लिए नहीं मिली है, और मुझे नहीं लगता कि इसके अलावा और कोई इंटेंशन एसएससी की है, क्योंकि ये परिणाम जो है हम पहले ही दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की भर्ती में देख चुके हैं, और यही चीज यहाँ पर भी अप्लाई होने वाली है। तो मैं आप सभी को सिर्फ एक ही चीज कहूंगा कि अपने फिजिकल पर फोकस करो, क्योंकि एज पर इंफॉर्मेशन 22 मार्च तक सभी जो सीएपीएफ फोर्सेस हैं उनसे डेटा मांगा गया है कि जो भी आपके पास ग्राउंड वगैरह है और जो जिनकी भी ड्यूटी लगनी है उनकी डिटेल्स मांगी गई हैं 22 मार्च तक। भाई 22 मार्च तक ये डिटेल्स मांगने का क्या मतलब है आप समझ सकते हैं। एसएससी जीडी की भर्ती को लेकर ही मैं बात कर रहा हूं कि 22 मार्च तक ये सभी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करानी है कि आपके पास कितने ग्राउंड खाली है, कितने लोगों की ड्यूटी लगवा सकते हैं, क्योंकि ये सारी इंफॉर्मेशन नहीं मांगी जाती है अगर इलेक्शन नहीं होता तो। लेकिन अभी इलेक्शन के टाइम पे फोर्स कम रहती है तो इसलिए मांगा जा रहा है। और दूसरी बड़ी बात कि इससे ये नहीं है कि इलेक्शन चल रहा है तो नहीं हो सकती,
हालांकि दिक्कत ये है कि फोर्स कम होती है, लेकिन इतनी भी फोर्स कम नहीं होती है, क्योंकि पुलिस की तरह नहीं होता है कि पूरी पुलिस भेज दी जाए। वहां पे ये रहता है कि वो अपनी जितनी लिमिट होती है इतना तो अपने सेंटर में रखते ही रखते हैं। तो आप ये मानो कि एक ग्राउंड में आराम से 20 बंदे भी अगर लगा दिए जाएं सीएपीएफ फोर्स के, तो वो आराम से फिजिकल को कंडक्ट करवा सकते हैं। तो इतने तो लोग उनके पास आराम से होते हैं, इजीली अवेलेबल होते हैं, और उसी के अकॉर्डिंग वो फिजिकल कंडक्ट करवा भी सकते हैं। और इसके अकॉर्डिंग जो चीजें मुझे लग रही है वो यही लग रही है कि भाई 22 मार्च तक अगर डेटा मांगा है तो आप समझ लो कि वो कहीं ना कहीं अपनी तैयारियों में जुटे हुए हैं। तो आप सभी को मैं एक ही चीज कहूंगा कि अपने फिजिकल पे फोकस करके चलो। आंसर की आपकी आ जाए या 10 दिन बाद आए, इस चीज से कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। आपको लमसम लग रहा है कितने क्वेश्चन में करके आया था और इतने मार्क्स मेरे बन सकते हैं, तो आपको अपनी तैयारी पर फोकस करना चाहिए नेक्स्ट स्टेज यानी फिजिकल के लिए। अब फिजिकल कोई ऐसा नहीं है कि बहुत तो चीजें आप नहीं कर सकते, अगर आप डेडिकेशन से करेंगे तो निश्चित तौर पे हो जाएगा। बाकी का दूसरी बात यह है कि अगर किसी भी बच्चे को भरोसा नहीं है और जैसे लग रहा है कि भाई मेरे से फिजिकल नहीं हो पाएगा लेकिन रिटन एग्जामिनेशन मेरा कंफर्म निकल जाएगा, तो मैं आप सभी को बता दूं कि आप हमारा फिजिकल का बैच ज्वाइन कर सकते हैं। यानी कि आप हमसे आके ट्रेनिंग ले सकते हैं फिजिकल की, उस चीज की अपनी गारंटी है, आराम से आपका फिजिकल निकल जाएगा। ये नंबर मैं आप सभी को दे रहा हूं, देखो सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक ही कॉल करना, अननेसेसरी मत करना, हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, क्योंकि सारी चीजें डिस्टर्ब हो जाती हैं। तो अगर आपको वास्तव में फिजिकल जो के लिए ज्वाइन करना है बैच, तो आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं। दूसरी बड़ी बात है, आपका मोस्ट वेलकम है, कभी भी आप आ सकते हैं फिजिकल के लिए। ऐसा नहीं है कि आप इस वाले बैच में आएंगे किसी में भी आएंगे, कोई भी सिंगल बंदा है, हमें इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। एक बच्चा ज्वाइन करवाएं या हम 50 बच्चे या 100 बच्चे, हमारी इंटेंशन है कि आपको सही तरीके से ट्रेनिंग दे पाए। दूसरी बात, ये जो अकेडमी रहेगी रहेगी कहाँ पे, ये आप सभी की रहेगी मथुरा उत्तर प्रदेश। मथुरा यूपी में आप सभी की एकेडमी रहने वाली है। पिछली बार भी बच्चे आए थे और उन्हें अच्छी तरह से पता है कि किस तरीके से हमने उन्हें ट्रीट किया था। तो मथुरा यूपी में आप आ सकते हैं, मथुरा जंक्शन पे आप आ जाइए, और या मथुरा में कहीं पर भी आके हमें कॉल कर सकते हैं इस नंबर पे कि मैं आ गया हूं और मुझे फिजिकल करना है, तो आप निश्चित तौर पे आ सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली है। इसके बाद देखो दूसरी चीज जो सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट रहती है, क्योंकि हर बच्चे के लिए सबसे बड़ा चैलेंज है, वो है फीस, कि भाई फीस कितनी होगी। दो चीजें हैं, पहले ध्यान से सुन लेना। फीस फीस एक बहुत अलग सब्जेक्ट है। जब लास्ट वाले बैच में बच्चे हमारे पास आए थे तो मैं आप सभी को ईमानदारी से बता दूं कि उनसे फीस हमने ली थी। लेने के बाद फिर मैंने बच्चों की फीस वापस भी कर दी थी, क्योंकि कुछ चीजें ऐसी हैं कि मतलब जिन्हें ज्यादा शो ऑफ ना किया जाए, मेरे को वही बढ़िया लगता है कि गाओ कम करो ज्यादा, मेरे को इसी में ज्यादा बिलीव है। और बहुत सारी चीजें हैं, फ्री की चीज किसी को भी डाइजेस्ट नहीं होती है, ना ही किसी को इंटरेस्ट आता है। फीस की बात ऐसी थी कि हमने उनसे रहने का 1 महीने का 5,000 रुपए लिए थे, और बाकी का ट्रेनिंग की जो फीस थी वो लाइफ टाइम के लिए 7,000 रुपए थी। लेकिन इस 7,000 रुपए में से मैंने फीस वापस बच्चों की कर दी थी। और रही बात अब कितनी फीस रहेगी, तो सेम यही फीस आप सभी की रहने वाली है। 5,000 रुपए आपके रहने खाने पीने की पूरी व्यवस्था है, अपनी व्यवस्था है, किसी की किराए वगैरह की नहीं है। सेम वहीं पे आपका ग्राउंड है, वहीं पे रहने का है, वहीं पे खाने का है। आराम से फिजिकल में आपको कोई दिक्कत नहीं रहने वाली है। वन टाइम रजिस्ट्रेशन फीस 7,000 आप सभी की रहने वाली है। इसमें भी अगर आपको ऐसा लगता है कि आप पे नहीं कर सकते हैं, कोई बहुत बड़ी दिक्कत है आप सभी के सामने, देखो बहुत सारे लोग तो ऐसे होते हैं, एक व्यक्ति होता है देना नहीं चाहता, एक व्यक्ति ऐसा होता है दे नहीं सकता। अगर आप नहीं दे सकते हैं और आपके अंदर वो काबिलियत है और आपको नौकरी चाहिए, तो कोई दिक्कत नहीं है, मोस्ट वेलकम है, आ जाओ। जितना हो सकता है आपके लिए करेंगे, जितना भी हो सकता है, अगर खुद से भी देना पड़ेगा तब भी करेंगे, इसके लिए कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली है। क्योंकि अपनी जो मेन इंटेंशन है वो है आपकी सफलता, वो मायने रखती है। अगर आप नौकरी लग जाओगे तो कल को और बच्चों को भी सपोर्ट करोगे, तो वही अपनी सोच के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं। तो इसमें कोई फीस वाला एक भी क्लॉज नहीं है। लेकिन ये चीजें हैं कि चीजों को स्मूथली रन कराने के लिए आप सभी को पता है फाइनेंशियल चीजें स्ट्रांग होंगी तो चीजें स्मूथली चलेंगी, अदरवाइज आपके लिए वो सुविधा कभी भी मुहैया नहीं हो पाएंगी। तो इसी के लिए ये चीजें रखी हुई हैं। अगर आप सक्षम है कि भाई आप दे सकते हैं आराम से इतनी, तो ठीक है, वेल एंड गुड। लेकिन देखो ये नहीं करना है कि हर व्यक्ति आके सिर्फ भाई कहने लग जाए कि मैं नहीं पे कर सकता। ईमानदारी से कि अगर आप पे कर सकते हैं तो ये वन टाइम वाली फीस दे दो, अगर नहीं कर सकते हैं तो जो कंसेशन हो सकता है, कम हो सकती है, वो भी आपके लिए कर देंगे। किसी के साथ फाइनेंशियल कंडीशन है, जैसे कि किसी के फादर नहीं है, कोई घर में अकेला है, बहुत सारी चीजें रहती हैं। क्योंकि एसएससी जीडी में कोई ऐसा तो है नहीं करोड़पति खानदान के बच्चे जाते हैं, सभी हम और आप जैसे गरीब बच्चे जाते हैं। तो सबसे मेन दिक्कत ये है, तो वो हम समझते हैं अच्छी तरह, तो आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। नंबर मैंने आप सभी को ऑलरेडी बता दिया है, साथ ही में आप मथुरा पहुंच के आराम से कनेक्ट हो सकते हैं। और फिर मैं आप सभी को कह रहा हूं,
अगर आपको लग रहा है कि आप फिजिकल नहीं कर पाएंगे और आपको दिक्कत आ रही है, तो अगर आप फिजिकल घर पे कर सकते हैं तो बेफिक्र होकर करिए, कोई बहुत बड़ा काम नहीं है कि आप फिजिकल नहीं कर पाएंगे। लेकिन बहुत सारे बच्चे रहते हैं जिन्हें लैक ऑफ गाइडेंस की वजह से नहीं हो पाता है। जैसे लास्ट टाइम बच्चे आए थे, उनमें क्या सिर्फ मोटिवेशन की कमी थी, उन्हें सही तरीके से गाइड किया, सही तरीके से डाइट वगैरह बताई और सही तरीके से प्रॉपर उन्होंने ट्रीट किया, आराम से उनका फिजिकल निकल गया। तो आपका भी निकल सकता है, बेफिक्र रहिए। और आप सभी का मोस्ट वेलकम है, आप में से कोई भी आना चाहता है आ सकता है। दिए गए नंबर पे सुबह 10 बजे से शाम के 6 बजे तक आप व्हाट्सएप कर सकते हैं या फिर कॉल कर सकते हैं, बट अननेसेसरी कॉल मत करिएगा। उम्मीद करता हूं कि आप सभी का सहयोग जरूर मिलेगा इस चीज में, और ज्यादा से ज्यादा बच्चे आइएगा, और जिससे कि हम और भी बच्चों को इसी तरीके से सपोर्ट दे पाए। तो उम्मीद करता हूं कि ये चीजें आप सभी को क्लियर हो गई होंगी। फिजिकल पे फोकस रखिए, जो चीजें मैंने आप सभी को बोली हैं वो भविष्य में बहुत ही जल्दी आप सभी के सामने आने वाली हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, फिलहाल के लिए बस इतना ही। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।